इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे सुबह से रात हो गई, तो आई होप आप लोग मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। हर कोई मुझसे पूछता है कि मैं थ्रेडिंग और वैक्सिंग और आईब्रो फेस पे कहाँ से करवाती हूँ। तो भाई मैं कहीं से नहीं करवाती, खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद करना आता है और मुझे खुद से करी हुई चीज़ बहुत पसंद आती है। तो मैं फेशियल हेयर निकालती हूँ ह्यूमन फेशियल रेज़र से, बहुत अच्छा है। मैंने इसे अमेज़ोन से परचेज़ किया है, जिसका लिंक मैं आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और साथ ही में मैं करती हूँ इससे आईब्रो भी, थोड़ा बहुत थ्रेडिंग भी कर लेती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ थ्रेडिंग करने से अच्छा रहेगा ज़्यादा। तो बस आईब्रो थ्रेडिंग करने के बाद ये ट्रिमर है जो मुझे मेरे भाई ने रक्षाबंधन पे गिफ्ट किया था। और बाद में बेबी सो गया है, उसको नहला दिया, मसाज कर दिया। और ऐसे ही मसाज करते करते आज बस ऐसे मूड हुआ कि अपने आप को थोड़ा आईने में देख लूँ। तो बस आईने में देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किन बहुत डल हो गई है, कोई शाइन नहीं है मेरी स्किन पे, मैं अपनी स्किन का केयर नहीं लेती हूँ। तो एज अ न्यू मदर क्या ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ बच्चों का ही ध्यान दें और हमारा खुद का ध्यान ना दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो आज करते हैं स्किन केयर रूटीन मेरे साथ। तो मेरे साथ स्किन केयर रूटीन करने के लिए आज देखो मेरे पास टाइम नहीं है घरेलू नुस्खों को तैयार करके उनको फेस पे लगा के उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने का। तो मेरे पास रेडीमेड चीज़ें हैं जिसके साथ मैं करूँगी। सो जो चीज़ें मेरे पास है उसका मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये मुझे स्कीम में सस्ती मिल गई थी, सस्ती मतलब अच्छी कंपनी की मुझे स्कीम में मिल गई थी, तो मैंने उसको परचेज़ कर लिया है। तो मेरे पास है ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का फेशियल किट है मेरे पास। ऐसे 2 और पड़े हैं मेरे पास। एक किट मेरा 2 बार चलता है क्योंकि मेरी स्किन इतनी बड़ी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे प्रोडक्ट्स कम लगते हैं इसके लिए। तो एक मेरा प्रोडक्ट 2 बार चलता है। और साथ में है मम्मा अर्थ का राइस वाटर मास्क जो लास्ट में मैं लगाऊंगी इसमें। तो चलिए शुरू करती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला है स्टेप 1 फेस क्लींजर। तो हम फेस क्लीन करेंगे। मैंने इसके साथ यहाँ पे ले लिया है, ये प्रोडक्ट ऐसी दिखती है, उप्स बहुत ही लिक्विड है ये। विटामिन सी एनरिच्ड है, यानी कि आपकी स्किन को ग्लो के साथ पिगमेंटेशन भी कम करता है ये वाला। मैं अभी तक स्नान नहीं की हूँ क्योंकि मुझे ये करना था। तो इसमें ककुडा प्लम एंड अकाई बेरबेरी है विथ विटामिन सी। और यहाँ पे लिखा है कि इसे यूज़ करने के लिए क्लींजर लगाइए, 2 मिनट मसाज कीजिए और फिर उसको मॉइस्ट कॉटन पैड से पोंछ दीजिए। तो अभी हम कॉटन पैड तो नहीं, पर हाँ मेरे पास मॉइस्ट रुमाल है, उससे मैं पोंछ देती हूँ। अच्छे से स्किन को क्लींस कर देते हैं हम। ये भी निकाल देते हैं ताकि उस जगह पे अच्छे से, अक्सर क्या होता है ये रहता है ना हमारे नाक में, तो वो जगह हमारे कपड़े पे अच्छे से साफ नहीं होती है। तो चलिए मॉइस्ट कपड़े से हमने इसको पोंछ दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2, आई थिंक स्क्रबिंग होगा वो। हाँ, स्क्रबिंग है। तो ये स्क्रबिंग ये कहता है हमें कि स्क्रब फेस जेंटली विद ऑर्गेनिक फेस फॉर 2 to 3 मिनट्स एंड देन वाइप इट ऑफ विथ मॉइस्ट कॉटन पैड। फाइन, तो हम इसको स्क्रब कर देंगे। स्क्रब ज़्यादा नहीं करते हैं हम, 2 मिनट ही करेंगे क्योंकि हम बाद में मसाजिंग ज़्यादा करते हैं। स्क्रब क्या रहता है, आपके फेस की डेड स्किन वगैरह निकालता है, बस ज़्यादा रब करने से आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। तो चलिए, मेरे पास कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं है, बट हाँ मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिसे आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग मसाज स्क्रबिंग। ये सर्कुलर मोशन में डालिए फेस को, फिर ये भी सर्कुलर मोशन में, हम ये पार्ट बहुत मिस कर देते हैं स्क्रब के वक्त जब हम खुद करते हैं। एक ये है, ये 1 आईब्रोज के ऊपर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
ये सारे पॉइंट्स हैं। मेरे पास बर्फ़ का पानी है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपकी जो मॉइस्ट स्किन सूख जाती है ना, वो मतलब ये स्क्रब करते वो भी आप डिप्रिकेट करेगा, क्रीमी बनाएगा क्रीम को। ये प्रेशर पॉइंट 2-3 बार आपको करना है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे 10 11। फिर एक कान के पीछे भी रहता है, उसे भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो मेरी 2 मिनट हो चुकी है और अब मैं ये पूरा पोंछ लेती हूँ और फिर जाके नीचे क्योरी को लेकर आती हूँ। मैं एक मदर हूँ, मुझे जो टाइम मिलता है उससे मुझे चुराना है। मैं ये नहीं सोच सकती कि मुझे पूरा 1 घंटा मिलेगा और उसके अंदर मैं अपना ये काम ख़त्म करूँगी। ये सो गया था तो मुझे कुछ 15 मिनट मिली, उसमें मैंने ये प्रोडक्ट सारे निकाले, चेक किया, एक्सपायरी वगैरह। काफ़ी टाइम से पड़ा था ये प्रोडक्ट्स मेरे पास और वीडियो बनाने के लिए ये स्टार्ट किया। तो अब उसको लेकर आके फिर वापस से मैं आगे का स्टेप फॉलो करूँगी। लेकिन मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना, नीचे ही जाना है, इसलिए कोई बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं फेस मैंने एकदम क्लीन कर दिया है मेरा, एंड यू कैन सी माई फेस। वाओ, लुकिंग गुड। डाउनस्टेयर टू टेक माई डॉटर फ्रॉम द स्कूल। फेस क्लीनिंग के चक्कर में उसको लेने को और ये भी उठ गया। अब वो तो आधा रह गया, फटाफट से पहले इसको खिला विला देते हैं अपन। फ्रेंड्स, तो अभी मैं खाने बैठी हूँ, मतलब फेशियल तो मैंने आधा ही छोड़ दिया। अब खा लूँ पेट पूजन, फिर काम दो जाऊँ और उसके बाद बाकी सब काम है ना। ओके, खा के हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। खाना खा के ख़त्म हो गया और हम इसको सुलाएंगे। अब खाना खाते खाते ये उठ गया। अब इसको सुलाने के बाद मेरे बाकी का फेस का स्टेप खत्म होगा। मेरा कब होगा ख़त्म? मैं कितने दिन से कोशिश कर रही हूँ कि ये हो पर आज देखो अभी भी सिर्फ स्क्रब करने से भी अच्छा लग रहा है ना फेस। कोई नहीं, इसको भी सुलाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी मेरा बेबी सो गया है। मैं टाइम नहीं बताऊँगी आपको कितना बजा, वरना आप बोलोगे सुबह से लगी हुई एक फेस का फेशियल नहीं कर सकती है। तो भी हम इससे थोड़ा दूर आते हैं और फेशियल शुरू करते हैं वापस से अपने फेस मसाज को। इसको भी ढक दिया है हमने और अभी हम फेस मसाज शुरू करेंगे क्योंकि मुझे लाइट करनी है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर ढक दिया है। तो अभी हम फेस का मसाज शुरू करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी बैठ गई हूँ मेरे कांच के सामने और थोड़ा लोकेशन मैंने बदला है अपना। अभी हम शुरू करेंगे फेस मसाज। तो यहाँ पे लास्ट हमने कर दिया था स्क्रब। अब हमारा स्टेप 3 है इसका मसाज, उन्हें मसाज करेंगे हम। तो स्टेप 3 मिल गया मुझे, तो अभी हम स्टेप 3 इसका मसाज करेंगे। तो इसके स्टेप 3 मसाज में ये बोला है, जब तक ये जेल अपने फेस पे कम्प्लीटली अब्सॉर्ब ना हो जाए तब तक इसे लगाना है। ये मसाज जेल है, मसाज क्रीम नहीं, ये जेल है। तो लेकर हम इसको फेस पे कम्प्लीटली अब्सॉर्ब करवाएंगे। और ये कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं। तो और अब हम इसका मसाज करेंगे जब तक ये अब्सॉर्ब नहीं हो जाता। यकीन मानिए, सिर्फ स्क्रब किया ना मैंने, उसमें तो इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, मानो कि जन्नत में आ गई हूँ मैं। और ये भी इतना ठंडा ठंडा मीठी मीठी लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। साथ में मैं झूले की डोरी भी हाथ में साइड में लेकर बैठी हूँ ताकि वो हिले तो फटाफट उसको झूला कर सकूं। एक माँ बनकर
खुद का ध्यान रखना इज वेरी डिफिकल्ट, और ज़रूरी है ध्यान रखना भी। आप ये नहीं एक्सक्यूज़ दे सकते कि अभी माँ है, 2 बच्चों के माँ बन गए हैं तो सब चलता नहीं। हेयर केयर, स्किन केयर सब लेना चाहिए। वो जोक है ना कि हर करवा चौथ पे पति बूढ़ा दिखता है और बीवी जवान, क्योंकि वो उसकी उम्र भी बोलती लग जाए मेरे पति को। अब लगती है कि नहीं लगती पता नहीं, पर यस, ये सारी चीजें करने से आपकी स्किन, आप फ्रेश रहती है, और आप जितने फ्रेश रहोगे आप कॉन्फिडेंट रहोगे। ये करने का मेरा एक और रीज़न है, अगले महीने मेरे भाई की शादी है, तो उससे पहले मैं अपने फेस को अच्छा क्लीन देना चाहती हूँ, ताकि मैं हो सके उतना कम मेकअप लगाऊं। मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ। ये एब्जॉर्ब तो हो ही नहीं रहा है, लगता है ज़्यादा ले लिया, इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा आती है। हम भले बोले, पर ये एक फेशियल किट हम आराम से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और मैंने थोड़ी नहीं बहुत ली थी, आप देख सकते हैं मेरे फेस पे। अब ये बोल रहे जब तक ऑब्जर्व ना हो तब तक मूव करिए, तो हम इसको ऑब्जर्व करवाते हैं स्किन में। तो ये ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। और अब हम लेंगे फेस मसाज क्रीम। यस, अब इसको 10 मिनट तक मसाज करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। याद रहे अपवर्ड डायरेक्शन हर चीज़ के लिए है। अब नॉर्मल सादे घर की सनस्क्रीन भी लगाते हैं ना, तो उसे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाइए। मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाइए, क्योंकि आपको आपके फेस को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ खींचना है, ताकि झुर्रियाँ कम पड़े। ग्रेविटी जो होती है ना, ग्रेविटी फोर्स से उल्टी डायरेक्शन में लेना है। तो अब ये मसाज क्रीम है, इसे हम मसाज करेंगे कम से कम 10 मिनट। तो घड़ी पे अभी बजे हैं, उस हिसाब से मैं 10 मिनट ले लूंगी। नेक को बिल्कुल नहीं भूलना है, नेक भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्रीम मैंने बहुत ली है, लेकिन मुझे आदत है थोड़ा पानी लगाने की हाथ में। अगेन प्रेशर पॉइंट्स। ये सारे स्टेप मैंने यूट्यूब पे देख देख के करती हूँ, जिससे आपके फेस पे रिंकल्स कम हो जाएं। सो फ्रेंड्स, फाइनली कंप्लीट। अब इसको हम पोंछ देंगे अच्छे से। और फिर लास्ट स्टेप है मास्क, वो लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्लो आया है। और ये जो ग्लो है ना आपके फेस पे, और 2 दिन बाद अच्छे से आएगा, क्योंकि हमने जितनी स्क्रबिंग की, जितना फेस पे मसाज किया, उसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है ना ज़्यादा क्लीन हो जाती है, और उसकी वजह से दाग थोड़े ज़्यादा दिखने लगते हैं। फिर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से सारे दागों में फ़र्क पड़ता है, और फिर आपका फेस एकदम क्लीन लगने लगता है। तो देख सकते हैं आप, है ना, एकदम ग्लो आ गया फेस पे। और अब मैं लास्ट में मास्क लगा दूंगी और मेरा क्लीन अप प्रोसेस खत्म। उसके बाद बारी आती है फेस पे ये मास्क लगाने की।
पर ये मैं है ना नहाने के बाद लगाऊंगी। मैं इसलिए नहाई नहीं थी क्योंकि देख सकते हैं अब सब कैसा गंदा हो जाता है। नहाने के बाद आराम से रिलैक्स चिलैक्स होके लगाऊंगी मैं इसको, आराम से मास्क को लगाऊंगी। और क्योंकि साबुन मुंह धोना नहीं रहता है मास्क लगाने के बाद, तो नहा के फिर अच्छे से। और ये क्लीनअप क्या, उसमें आप साबुन वगैरह आप नहीं लगा सकते हो क्योंकि साबुन लगाने से इसकी इफेक्ट चली जाएगी फेस की। अब आप मुझे बाल भी हाथ धोने हैं तो मैं बाल ऐसे धोऊंगी कि मेरे फेस पे सिर्फ वाटर आए, साबुन ना लगे। हम औरतों के पास सब टेक्निक होती है, हम कर लेते हैं, डोंट वरी, हम कर सकते हैं। तो अभी मेरा फाइनल स्टेप नहीं नीचे खो गया था, स्टेप 5 मास्क। और आप देख सकते हैं ये भी उठ चुका है, इसको झूला लगा रही हूँ मैं। इसकी नींद बहुत कम है बाबा, बहुत कम। ले अजी क्लासेस में आती ना तभी ने आज रमवा नहीं आवे, आज उसको पढ़ाई करने का है, ठीक है? ठीक है बेटा, हाथ आ जाएगा आपका। गगुली गगुली तो देखिए ये झाग गया है बंदर, बड़ी बड़ी आंखें खोलकर। के मास्क लगा देती हूँ। चलिए, जब हम अकेले ब्लॉगिंग करते ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है ब्लॉगिंग को सबको करना, लेकिन ठीक है, हो जाएगा ना, आप लोग मेरा साथ दोगे तो। चलिए अभी मास्क को लगाएंगे, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में बोला है इसमें, ताकि नीचे की तरफ स्किन टाइट ना रहे। इसमें ये बोला अप्लाई द मास्क फेस नेक एरिया, लीव फॉर 10 मिनट्स। ओके, 10 मिनट के लिए रखना है और फिर कुछ पानी की बूंदे लेकर इसको मसाज करके निकाल देना है। मसाज करने से स्किन की डेड स्किल्स चल जाएगी। वैसे भी मेरे को कम से कम 3 महीना हो गया है कि मैंने ये मास्क कुछ भी किए हुए फेस पे, मास्क खत्म हो जाता है, सब चीज बच जाती है। उस वक्त पे क्या करती हूँ, मेरा होममेड मास्क है जिसमें चंदन पाउडर फिर टर्मरिक पाउडर का सबका मैंने एक पाउडर मंगाया था, वो मैं लगा देती हूँ इसके बदले। और वो मैं रेगुलर बेसिस पे ही लगाती हूँ। और अब से तो रेगुलर बेसिस पे मैं फेस का ध्यान में रखूंगी और साथ में आपको मैं वीडियो में भी बताऊंगी मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं करूंगी ना तो ऐसे हमको लगता है कि हमारे फेस पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन सच्ची बताते हैं हमारा फेस धीरे धीरे बुढ़ा होता है, एजिंग बढ़ती है और हमें पता भी नहीं चलता। और ये एजिंग बढ़ बढ़ के कब हमें झुर्रियाँ दिखने लगती है और फिर हम ये क्रीम वो क्रीम न जाने कौन कौन सी क्रीम लगाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्रीम्स कुछ नहीं करती हैं, केयर ही सब कुछ करती है। मेरी मम्मी की स्किन बहुत अच्छी है क्योंकि वो पता नहीं रोज कुछ ना कुछ करती है, पर उसको टाइम भी मिलता है। अभी ये शादी के चक्कर में शायद कम टाइम मिलता होगा, नहीं तभी भी करती थी वो। ये मास्क तो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, इसको काटना पड़ेगा। 1 मिनट, है नीचे की तरफ है, खींच के निकालती हूँ, है बहुत सारा है, लग जाएगा। तो फाइनली मास्क इज ओवर नाउ, द फाइनल राउंड इज फेस मास्क शीट, पर वो नहाने के बाद। अब मैं इन सारी चीज़ों को स्टेपल कर दूंगी ताकि वो सूख ना जाए, नेक्स्ट टाइम मुझे काम आए। फ्रिज में रख दूंगी, फ्रिज में रखने से सूखेगा नहीं। ओके, इसको हमने अच्छे से स्टेपल कर दिया है और अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो अगले हफ्ते एक और मैं कर दूंगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, वेस्ट भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पे ग्लो एकदम आ गया है। अब सुबह से रात हो चुकी है, जियांश फिर से बहुत बार उठने के बाद सो चुका है और अभी भी मेरा फेस मास्क सेट लगाना बाकी है। तब मैं वो लगाऊंगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि ये बेजान चेहरे पे कैसे जान आती है। अभी हो गई है रात और आप देख सकते हैं जियांश सो
के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। पुराने हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नए हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।